औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए लज़ानिया की रेसिपी, लज़ानिया विद पास्ता। होप सो आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। आपने ये लज़ानिया विद पास्ता की जो रेसिपी है इसको ज़रूर देखना है। आपने बिल्कुल एंड तक देखना है और एक एक चीज़ को देखना है, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का टेस्ट भी भूल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और क्रीज़ी किस्म का ये बना है। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले जो है वो मैंने पानी ले लिया था, उसको अच्छे से बॉईल किया, उसमें 1 चम्मच नमक और ऑयल शामिल किया और साथ ही मैं इसमें जो है वो पास्ते का पैकेट शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पास्ता की क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी रखना चाहें। फुल पैकेट भी आप रख सकते हैं और हाफ़ पैकेट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से बॉईल देना है, ज़्यादा बॉईल नहीं देना ताकि ये अच्छे से गल जाए, पिघले नहीं। ये देखें, ये बॉयल हो गए हैं और बॉयल करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो सीव में डाल के ऊपर से पानी डालना है। टैप वाटर यानी कि जो ठंडा पानी है, टूटी का जो नॉर्मल पानी होता है वो आपने ऊपर से इसमें ये बहा देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। पानी बहाने का फ़ायदा ये होता है कि जो मैकरोनी होती है या पास्ता होता है वो आपस में जुड़ता नहीं है और एक एक करके अलग अलग रहता है। अब चलते हैं दूसरे मरले में। वहाँ पर सबसे पहले जो मैं दिखाऊंगी ये चिकन है जो मैं क्रीमी क्रंच बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है 1 से 1.5 चम्मच मैदा शामिल किया और आधा चम्मच मैं इसमें लहसुन डाल के चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन को आपने 10 से 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देना है, क्योंकि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची किस्म का बनेगा और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। बॉयल की निस्बत अगर हम लोग इस तरह फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब फ्राई पैन में जो है वो 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें अब चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक जो है वो इसको हल्की आंच पर पकाते चले जाएंगे। कवर करने का मकसद ये था कि जो चिकन है बिल्कुल अच्छी तरह इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वो निकलेगा और साथ ही चिकन जो है वो गल जाएगा। ये देखें, जैसे ये खुश्क होगा तो इसके साथ जो है वो मैं 1 अदद मैंने प्याज कट किए थे वो शामिल कर दिया, 1 अदद टमाटर, 1 अदद शिमला मिर्च और आधा चम्मच जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह, ताकि जो है तमाम ये इसमें जो मसाला था लहसुन का वो इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इसी तरह जो है हल्की आंच पे बनाना है। अब ये देखें कि कितना अच्छा ये लग रहा है। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जितना ही ये ग्रीनिश रहेगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च और इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली और 1 चम्मच मैंने इसमें कनौर मसाला डाला है। कोई भी मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आप को पसंद हो। तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बारबेक्यू मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो मैंने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिरका और सोया सॉस की क्वांटिटी आप चेक करके भी शामिल कर सकते हैं कि मतलब आपने इसको कितना ज़्यादा जो है वो स्पाइसी रखना है और कितना ज़्यादा जो है वो आपने इसको सोर टेस्ट देना है। साथ ही अब मैंने इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता शामिल कर दिया है और इस पास्ते को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो नीचे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह एक एक करके आपने करना है ताकि ये टूटे भी नहीं और अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाए। प्रॉपर किस्म से जो है वो इसको मिक्स करना है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि बहुत इसका जो टेस्ट होता है वो पिज़्ज़ा की तरह होता है और हर बच्चा जो है वो पिज़्ज़े को पसंद करता है। तो जब आप ये बनाएंगे तो होपफुली आपके बच्चे पसंद करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो आधा कप यानी कि 5 से 6 चम्मच जो है वो मैंने इसमें टोमेटो केचप शामिल कर दिया है। आप टोमेटो केचप की बजाय जो है वो चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें टोमेटो केचप ऐड की है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी आपको सॉस पसंद है आप वो शामिल कर सकते हैं। करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो केचप है वो तमाम जितना भी हमने पास्ता तैयार किया है उसमें मिक्स हो जाए। अब जो है यहाँ पर क्रीमी हमने बनाना है तो साथ 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा और मैंने 1 कप दूध शामिल कर दिया और साथ ही मैंने आधा चम्मच जो है वो इसमें शुगर यानी कि चीनी शामिल करूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स इसलिए कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें मैदा शामिल किया है
वो रह ना जाए, बिल्कुल ऐसे इसका जो है वो पेस्ट बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास तैयार हो जाए, ताकि जब हम इसको शामिल करें तो गाढ़ा ना हो। ये तैयार हो गया। अब हमने जो पास्ता तैयार किया था, अब ये मैं उस पर ऊपर से शामिल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह शामिल कर लेना है और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। वो पकाने से ये कि जो इसमें हमने जब दूध शामिल किया है वो इसमें दूध खुश्क हो जाएगा और जो इसका टेस्ट है वो क्रीमी वाइट सॉस पास्ते वाला इसमें हमारे पास टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं लजानिया विद वाइट सॉस पास्ता, तो सॉस जब वाइट हमारे पास नहीं होगा तो उसके बगैर पास्ता भी बिल्कुल बेकार बनेगा। ये देखें अब जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बेक करना है। बेक करने के लिए जो है वो हमें ओवन चाहिए। यहाँ पे हमने जो है वो चेडर चीज़ ले ली है, मोज़रेला चीज़ भी आप लोग ले सकते हैं। और आपने इस चीज़ को क्या करना है, बिल्कुल क्रश करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसको क्रश करते चले जाएंगे। और अब जो है वो हम इसकी लेयर देने लगे हैं। पहले आपने जो एक लेयर देनी है वो पास्ता की देनी है, उसके बाद जो है हम दूसरी लेयर जो है वो मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी आपके घर में अवेलेबल है या जो भी आप आसानी से ले सकते हैं, आपने उसको क्रश करके उसकी लेयर ऊपर शामिल कर देनी है। अब दोबारा जो है वो फिर इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्रोनी की जो हमारे पास लेयर है वो शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छे से कवर कर देना है और 2 लेयर देने का मकसद ये है कि जब हम इसको बेक करेंगे तो नीचे से भी जब हम इसको मतलब जैसे हम फोक की मदद से या नाइफ़ की मदद से कट करें, जब हम इसको खाएं तो उसका टेस्ट जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा है। मतलब डबल लेयर होगी तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा मैक्रोनी या पास्ता का उसमें भी चीज़ी टेस्ट आएगा और जो हमारे पास अपर लेयर है उसमें भी चीज़ी टेस्ट आएगा। अब जो चीज़ है वो मैंने ऊपर भी ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसमें टोमेटो फॉर गार्निश में इसमें ऐड कर रही हूँ। स्लाइसेस करके क्यूब शेप्स में कट कर लिया था और साथ ही जो है वो मैं अब इस पर ऑलिव्स ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ये बनाया है लजानिया विद वाइट सॉस पास्ता लाइक का पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो ऑलिव्स ये देखें ऐड कर दिए हैं। करने के बाद ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपने चुटकी भर ऑर्गेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। ऑर्गेनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उससे जो है वो उसके हमें खाने को भी अच्छा मतलब महसूस होता है। अब जो है मैं इसको ओवन में रख दिया है फॉर बेक के लिए। आपने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ बेक करना है, ज़्यादा नहीं करना। और इसका जो है आप 5 मिनट का टाइम लगा देंगे और साथ साथ आप इसको चेक करते रहेंगे कि चीज़ मेल्ट हुई है या नहीं। ये देखें जो हमारा लजानिया विद वाइट सॉस पास्ता था वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये देखें किस तरह ये क्रीमी और चीज़ी आ रहा है। इसी तरह जो है वो आपने ये देखें जब हम इसको ये हमारा इस तरह आने का मकसद ये था कि हमने इसको डबल लेयर दी थी, तो वो नीचे से भी चीज़ी और क्रीमी आया और ऊपर से भी चीज़ी और क्रीमी रहा है। अब जो है वो आपने इसको सर्व कर लेना है और सर्व करके आप अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको सर्व करें, बच्चों को दें, उनके स्कूल जब वो जाएं उनकी वहाँ गेट टुगेदर हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर उनको दे सकते हैं, ताकि वो बच्चे जो है वो इसको पसंद करते हैं वो इसको खाएं, तो होपफुली उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। आपने जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपने घर वालों को भी खिलाना है। और आप साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वीडियो को देखिएगा। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जब आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगे तो फिर आप वीडियो भी प्रॉपर नहीं देख सकेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन सी न्यू रेसिपी हमने तैयार की है और कौन सी नई ऐसी रेसिपी है जो हमने बनाई है। वाइट सॉस पास्ता विद लजानिया जो है वो हमने तैयार कर लिया है। होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।